नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये वैकेंसी है आईटीआई संविदा पदों के लिए। तो आपके आईटीआई संस्थानों में जो संविदा पदों पे भर्ती की जाती है, वो वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़ राज्य में आईटीआई संस्थानों में। ये संविदा पदों पर जो भर्ती की जा रही है, कितने टाइम के लिए की जा रही है, क्या है इसकी शैक्षणिक योग्यता, क्या है एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, क्या एग्ज़ाम देना होगा या डायरेक्ट होगा या मेरिट बेस पे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना वक्त लिए। ये जो वैकेंसी है जिला शक्ति छत्तीसगढ़ राज्य में निकाली गई है। किन किन विषयों के लिए है वो भी देखेंगे, पद की संख्या क्या है वो भी देखेंगे, सारी चीज़ें। जिला नोडल संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शक्ति छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शक्ति छत्तीसगढ़ जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों पर यह भर्ती की जा रही है। तो आईटीआई शक्ति में जो ये संविदा पदों की भर्ती की जा रही है, उसके आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2024। और आवेदन आप या तो खुद जाकर जमा कर सकते हैं या फिर डाक के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। दिए गए पते पे पता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैजपुर जिला शक्ति छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपको आवेदन जमा करना है, मतलब ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ऑफलाइन आवेदन जमा होगा। पदों की संख्या देखेंगे अब, तो पदों की संख्या है टोटल 7। जिला नोडल संस्था है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शक्ति छत्तीसगढ़ राज्य, और संस्था का नाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शक्ति में निकाले गए हैं टोटल 4 पद, जिसमें से 2 पद हैं स्विंग टेक्नोलॉजी विषय वालों के लिए, 1 पद विद्युत कार्य के लिए और 1 पद है कोपर ट्रेड वालों के लिए। फिर है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जैजपुर, वहाँ पे 1 पद निकाला गया है कोपा ट्रेड वालों के लिए। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डभरा में 1 पद है स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हसौद के लिए 1 पद है विद्युत कार्य के लिए। तो इलेक्ट्रिशियन, स्विंग टेक्नोलॉजी और कोपा 3 ट्रेड के लिए इस जिले में वैकेंसी निकाली गई है इस आईटीआई संस्था सुक्ति में। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे, इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या है, कोपा के लिए क्या है और स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन के लिए जो पहला है आपका हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं आपने उत्तीर्ण किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, पहला तो आपके पास हाई स्कूल और मान्यता प्राप्त बोर्ड से, साथ ही पुरानी पद्धति से अगर 11वीं है तो वो भी मान्य होगा। तो आपका ये हो गया। दूसरा, उसी ट्रेड में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या उसके समतुल्य संख्या से आपने कोई उपाधि उत्तीर्ण की हो, या फिर राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र हो, या फिर राज्य शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र हो, तो ये सब मान्य होंगे। तीसरा, डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से आपने एटीआई किया हो या सीटीआई या एनवीटीआई या आरवीटीआई या आईटॉट से आपने उत्तीर्ण किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? विषय विद्युत कार्य के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए। कोपा ट्रेड वालों के लिए हाई स्कूल या फिर आपने पुरानी पद्धति से 11वीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी के शैक्षणिक योग्यता दूसरा आपके पास होना चाहिए, या तो बीसीए या फिर पीजीडीसीए, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो या इसके समतुल्य कोई संख्या से आपने उपाधि उत्तीर्ण की हो। तीसरा, डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों ने आपने एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई, आईटॉट उत्तीर्ण किया है तो आप ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास है आप आवेदन कर सकते हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो वही आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल, पुरानी पद्धति से 11वीं, और दूसरा कस्टम डिज़ाइन, ड्रेस मेकिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या इसके समतुल्य संकाय से आपने कोई उपाधि या पत्र उपाधि उत्तीर्ण की हो। तीसरा,
अगर आपने उत्तीर्ण किया है ATI, CTI, NVTI, RVTI या ITOT, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये है तीनों ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता। अब ये जो संविदा भर्ती की जा रही है, तो देखा जाए तो कितने टाइम के लिए की जा रही है, तो फिलहाल तो ये 1 साल के लिए की जा रही है। इसमें क्या होता है, अनुबंध होते हैं हर 1 साल में, तो एग्रीमेंट के थ्रू ये साल दर साल आपकी ये जो नौकरी है ये बढ़ती जाती है, इसमें कभी हटाया नहीं जाता। तो ये ऐसी संविदा है, फिलहाल अभी 1 साल के लिए रखा जाएगा। जहाँ आपका 1 साल पूरा होगा, आपसे एग्रीमेंट कराया जाएगा और 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसी है ये पोस्ट। और इसमें आवेदन केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र इसमें मांगा ही गया है। अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर सकते। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया होगी मेरिट के आधार पर, आपके जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर, प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। यहाँ पे लिखा भी है अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र हेतु आपको आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही अगर जैसे शासन द्वारा नियमित या स्थानांतरित या संविदा पदस्थापना किए जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित, स्थानांतरित या संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी। सैलरी देखें तो सैलरी रहेगी 15,000 रुपये पर मंथ, और प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा आपको 140 रुपये मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है। तो उस हिसाब से मिला के 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय भी होगा। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। चयन शर्तें, तो चयन आपका वही प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर होगा। पोस्ट आपको करना पड़ेगा दिए गए पते पर। 30 तारीख अंतिम तिथि है, शाम 5 बजे तक ही आप आवेदन जमा कर सकते हैं। आयु की बात करें तो आयु है न्यूनतम 18 साल। 18 साल आप से अगर आपकी उम्र कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। और ये शो हो रहा होगा आपको आवेदन पत्र। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप, आपको इसको निकलवाना है और इसे फिल करके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करके, और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, इसके बाद ही जमा करना है। अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट में अपनी अपनी साइन नहीं किया है तो वो आवेदन क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये PDF आप एक बार रीड कर लीजिएगा। PDF के लिए आपको जाना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, उसे ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी ऐसे ही ITI संस्था अदर जिलों में भी जैसे वैकेंसी निकलती है तो उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और टेलीग्राम चैनल में भी जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।